भारत के केंद्रीय राजनीति में 1996 से लेकर 1998 तक का दौर बड़ा ही अस्थिर माना जाता है, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री कच्छे की तरह बदले जा रहे थे और इन सब के पीछे एक ही कारण था, श्री लालू प्रसाद यादव। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उसी समय उनके ही पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री थे। राजनीति में इससे ज़्यादा सुनहरा अवसर क्या होगा। लेकिन चारा घोटाला कांड में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने इसी समय चार्जशीट दाखिल करने का निर्णय लेता है। तब लालू यादव जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान लालू यादव को एस.आर. बुमई का हवाला कांड में नाम आने के बाद मिला हुआ था। लालू यादव कभी कभी मजाक में बोला करते थे कि हमको हवाला ने जनता के हवाले कर दिया। बिहार में समाजवादी राजनीति से जुड़े हुए प्रेम कुमार कहते हैं कि एच.डी. देवगौड़ा को उस समय लोकप्रिय नेताओं से कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ करता था। सबसे पहले उन्होंने हेगड़े को हटाया और बाद में उनको लालू यादव पर अंकुश लगाने का रास्ता मिल गया हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि देवगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे। मुझे पता चला लालू यादव पीएम निवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रहे, जब तक कि एच.डी. देवगौड़ा ने सीबीआई के डायरेक्टर को वहां पर नहीं बुलवा लिया था। कई राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि लालू यादव की नाराजगी के कारण ही एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री का पद गंवाना पड़ा। चारा घोटाला को जांच को लेकर लालू यादव का मानना था कि जब हमारा ही प्रधानमंत्री हमारे काम नहीं आ रहा है। देवगौड़ा का मुश्किल और भी बढ़ गया जब कांग्रेस का कमान नरसिम्हा राव से निकल के सीताराम केसरी के पास पहुंच गया और सीताराम केसरी और लालू यादव में खूब बनता था। लालू यादव सीताराम केसरी को केसरी चाचा कहकर बुलाते थे। वो अलग बात है कि एक समय सीताराम केसरी को भी प्रधानमंत्री बनने का इच्छा जाग गया हुआ था और वो भी इस जोड़ तोड़ के खेल में पीछे से जरूर खेल रहे थे। अपनी आत्मकथा में गुजराल ने लिखा है कि निजी बातचीत में सीताराम केसरी ने कभी भी टॉप पोस्ट के लिए इच्छा नहीं जताई, लेकिन देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस के बाद उन्होंने सरकार बनाने में दिलचस्पी जरूर दिखाई थी, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे ही एक समय सीबीआई के प्रमुख जोगिंदर सिंह मीडिया से बातचीत के दौरान बोले कि हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे, हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। देवगौड़ा की जगह संयुक्त मोर्चा आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन इस सरकार में भी सीबीआई का शिकंजा लालू यादव पर कसता गया, जबकि गुजराल लालू यादव के पसंद के थे। जब सीबीआई प्रमुख का मीडिया से बातचीत चल रहा था उस समय लालू यादव पटना में नहीं थे। सब परिवार किसी काम से गांव गए हुए थे। जब गांव से वापस लौटते हैं और इस न्यूज़ को टीवी पर देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उसी समय गुजराल साहब को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या बकवास करवा रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब। एक पीएम को हटवा कर आपको पीएम बनाया और आप भी वही काम करवा रहे हैं जो वो करवाए हुए थे। शंकरसन ठाकुर के मुताबिक 27 अप्रैल 1997 की रात को लालू यादव संयुक्त मोर्चा के बड़े बड़े नेता को फोन करते हैं। बड़े नेता यानी चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु और शरद यादव यानी को फ़ोन करते हैं और सारे नेता एक ही बात बोलते हैं कि अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजराल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मुझे प्रधानमंत्री बने 1 सप्ताह हुआ था, ना ही उन्होंने इस घटना के बारे में कुछ देखा था और ना ही इस पदभार संभालने के बाद सीबीआई से मिला था। शंकरसन ठाकुर आगे ये भी लिखते हैं कि अंत में लालू यादव ने गुजराल से कहा कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। तब तक कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा और लेट भी हो चुका था। शंकरसन ठाकुर आगे लिखते हैं, एक बार गुजराल के घर पर डिनर पार्टी थी और इस पार्टी में लालू यादव ने गुजराल से कहा, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा, आप शरद से कहिए वो पीछे हट जाए, लेकिन गुजराल शरद यादव को एक कहने की स्थिति में नहीं थे। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो जल्द से जल्द लालू यादव का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करवाए। लालू यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था और उनके सभी साथी एक एक करके साथ छोड़ रहे थे। आखिर 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल A.R. किदवई ने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का अनुमति दे दी। हालांकि लालू यादव उसके बाद भी कहते रहे कि उनके खिलाफ साजिश हो रहा है
और वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव का समय भी आ गया था और लालू प्रसाद यादव को सामने चुनौती दे रहे थे शरद यादव। राज्यपाल की अनुमति के बाद जनता दल के अंदर से भी लालू यादव के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गया था। रामविलास पासवान, शरद यादव ने तो लालू यादव को सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया और नहीं तो गुजरात से कहा गया कि उनकी सरकार को बर्खास्त करे। लालू यादव ने अपनी किताब राजनीति यात्रा गोपालगंज टू रायसेना में लिखते हैं, जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव में अंतिम समय में शरद यादव का आना मुझे समझ में नहीं आया। उनको मेरा साथ देना चाहिए था क्योंकि मैंने अध्यक्ष रहते हुए बिहार में दोबारा सरकार बनवा दिया था। केंद्र में दल का सरकार था, मैं चुनाव जितवा रहा था, लेकिन उनको अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। उनको मुझे हटाकर खुद को काबिज करना था और मेरा धैर्य यहीं पर समाप्त हो गया। शंकरसन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं, शरद यादव लालू यादव को हटाना चाहते थे और उनको सत्ता से हटाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। इस रात के बाद बिहार में कुछ नया होने वाला था। 5 जुलाई को बिहार के सदन में लालू यादव ने नया पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन का ऐलान कर दिया। इसमें 22 सांसद में से 16 सांसद और 6 राज्यसभा सांसद ने बिहार में लालू यादव के नेतृत्व को स्वीकार किया। पार्टी के गठन के बाद लालू यादव ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिनमें मीडिया की तरफ से उनसे पहला सवाल पूछा गया, क्या आपके पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी? लालू यादव को छोटा सा जवाब था, नहीं, हमारी पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी है। और इसी तरह लालू यादव का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया हुआ था और आगे का जितना भी चुनाव लड़े लालू यादव इसी पार्टी के नाम पर और इसी पार्टी के चिन्ह लालटेन छाप पर लड़े। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।